नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का अपन सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, निश्चित रहेगा उसी प्रकार के जीडी का 2024 का जो आपका पेपर चल रहे हैं 23 तारीख। ठीक है, दूसरी शिफ्ट का पेपर का क्या एनालिसिस लेके आ चुका हूँ, रीजनिंग के सवाल होंगे। ठीक है, तो सभी टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक दो टॉपिक अपन ने कवर की, नहीं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है सभी टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को एंड तक देखना, और यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करो और दोस्तों के शेयर जरूर करना है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है। देखिए, यदि आप इसको करने बैठते हैं तो देखिए क्या है, 2 इधर से देखिए 2 और फिर कितना है 5, कितना होता है बताइए 7 हो रहा है। लेकिन यदि 7 में 1 माइनस कर दें तो आपका 6 आ रहा है, जो कि आपको 6 दिख रहा है। लेकिन यदि इन दोनों को अपन ऐड करते हैं, मतलब 4 और प्लस 3 करते हैं तो ये आ रहा है 7, और फिर इसमें से 1 करेंगे तो यहाँ पर 6 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 1, तो इस प्रकार सीरीज तो नहीं चल रही। तो फिर क्या लॉजिक लग रहा होगा, ये अपन काट देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या लग रहा होगा, अब यदि आप देख पा रहे हो इधर से सीरीज यहाँ बढ़ रही है और इधर से भी क्या हुआ है, बढ़ रही है। तो कुछ ना कुछ लॉजिक इसी प्रकार से आपको लग रहा होगा, तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, यदि देखिए 5 × 7 करते हैं तो कितना हो रहा है 35, और अपन को चाहिए 38, और प्लस 3 कर देंगे तो आपका हो गया 38। ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा, और प्लस 3 कर दिया तो इसी प्रकार से इनका गुणा होगा। मतलब 6 × 5 कितना होता है बताइए 30। 30 में एक जैसी अपन ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 31, और 31 है। तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे, 2 × 9 करेंगे तो 2 × 9 कितना हो जाएगा 18, और प्लस कितना करेंगे 4, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल, ठीक है, शब्द का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, शब्दों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो बताना है। प्रयोग करके कौन सा नहीं बन सकता, जल्दी से बताइएगा। तो 3 शब्द तो ऐसे होंगे जो इनका प्रयोग करके बन सकते हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा होगा जो ट्रेडिशनल वाले शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए एन ए, ठीक है, एन है, ए है, हाँ है, टी है, हाँ है, आई है, एन है, ओ है। अब देखिए यहाँ पर एक एन आ गया, तो एक एन तो अपन ने कर लिया, दूसरा एन नहीं है, तो इसमें देख लीजिए दूसरा एन नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें टी है, आर है, ए है, आई है, एन मतलब है, तो आर ए टी आई एन ओ, इस प्रकार से आप काट सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए, क्योंकि उसमें डबल एन है। एन कैसे हैं जल्दी से बताइए, डबल हैं, तो इसलिए क्योंकि एक बार सिंगल एन आपकी ट्रेडिशनल में दिया हुआ ये वाला एन, डबल एन नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा है कि एक का भाई बी का भाई कौन है, ए है, सी की पुत्री कौन है, बी है, और ए के पिता डी हैं, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, किससे। ठीक है, वो आपको बताना है। तो जब देखिए ये जो बी ए का भाई है, अब बी जो है भाई किसका भाई है बताइए, ए का, तो बी का तो आप 100% बोल सकते हैं कि मेल है, और सी की पुत्री बी है। अब सी की जो पुत्री है वो बी है, मतलब एक पुत्री है किसकी, सी की, और ए के पिता डी हैं। ए के पिता कौन है, डी है, मतलब क्या डी यदि पिता है तो ये क्या होगी माता, और ये दोनों कैसे होंगे, पति पत्नी होंगे। तो डी सी से, डी जो है किससे, सी से, हाँ सी डी से किस प्रकार, इससे, तो ये कौन है आपको साफ साफ दिख रही, पत्नी, पत्नी कहाँ गए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ए रहा, ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं। आप देखिए ताश जब खेलते हैं तो क्या होते हैं, 4 व्यक्ति ताश खेलते हैं। ठीक है, तो 2 व्यक्ति आमने सामने होते, 2 व्यक्ति आमने सामने होते कि नहीं होते। तो आपसे बोला जा रहा है ए और बी साथी हैं और डी का मुँह उत्तर की ओर। यदि डी का मुँह उत्तर की ओर है तो आपको पता होगा कि क्या होती है, पूर्व दिशा होती है, पश्चिम होती है, उत्तर होती है, और ये दक्षिण होती है। तो डी यहाँ पर होगा, क्योंकि डी का दिशा, क्योंकि अंदर की ओर मुँह होते हैं कि नहीं होते। तो अब और वो उत्तर की ओर है, ए का मुँह पश्चिम की ओर है, यहाँ पर होगा क्योंकि ए का मुँह पश्चिम, तो यहाँ क्या होगा बी, और जो बच गया वो यहाँ पर सी। अब आंसर दे सकते हैं किसका मुँह दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर मुँह किसका बताइए, सी का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए ये वही क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। सभी कप प्लेट हैं, क्या बोला जा रहा है, सभी कप कैसी हैं, जल्दी से बताइए। प्लेट हैं और सभी प्लेट लाल हैं, जितनी की जितनी प्लेट हैं वो कैसी हैं बताइए, लाल हैं। तो अब आपको देना है निष्कर्ष। देखिए सभी कप लाल हैं, कप ए रहे लाल ए रहे अंदर हैं, हाँ है मतलब सही है। और सभी प्लेटें कप हैं, सभी प्लेटें कप हैं, क्या बताइए, देखिए सभी प्लेटें कप। यदि कुछ का रिलेशन यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही होता है, सभी का रिलेशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और सभी लाल प्लेटें हैं, सभी प्लेटें कप हैं, गलत। और सभी लाल प्लेटें, सभी लाल प्लेटें, तो देखिए बाहर से कहाँ की ओर जा रहे हैं, अंदर की ओर, तो कुछ का रिलेशन सही होता है, ये हो जाता है गलत। तो केवल एक सही, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। क्या बोला जा रहा है कि टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी में आपको सही डायग्राम बनाना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा क्या होगा। विद्यार्थी तो आपको पता होगा, ठीक है, मान लीजिए विद्यार्थी हैं, है कि नहीं। तो कुछ विद्यार्थी क्या बताइए, क्रिकेट तो खेलते होंगे, ऐसा तो ही नहीं कि सभी क्रिकेट ना सभी पढ़ाई करते हैं सभी, ठीक है, कोई ना कोई गेम तो खेलते होंगे, क्रिकेट भी खेलते होंगे, हॉकी भी खेलते होंगे, ठीक है, टेनिस की भी खेलते होंगे, कुछ भी खेलते हो, तो कुछ ना कुछ खेला जो विद्यार्थी रहेंगे वो क्या क्रिकेट तो खेलते होंगे। अब टेनिस प्रशंसक, जरूरी थोड़ी कि जो क्रिकेट खेलते हैं वो टेनिस की प्रशंसक ना हो, ठीक है, कुछ क्रिकेट भी खेलते हैं टेनिस भी खेलते हैं, तो प्रशंसक तो हो भी सकते हैं। तो इस प्रकार के डायग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, ये सीरीज के क्वेश्चन, इसका जो संबंध इसके साथ है तो इसका संबंध किस प्रकार से होगा वो बताना है, तो जल्दी से बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 हैं, और यहाँ पर भी 1 2 3 ही आपको दिख रहे हैं, ठीक है, आकृति जो दिख रही है 3 दिख रही हैं। तो यदि आपको पता होगा बीच वाली आकृति को बड़ा कर दिया, तो बीच वाली आकृति बड़ी मतलब पहले तो आपका इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन 2 बचे, यदि टाइम नहीं है तो इन दोनों ए या डी में से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यदि टाइम है तो आप और चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे। अब देखिए वृत्त जो है वो सबसे आगे है, तो सबसे आगे क्या, और वो सबसे, यदि अपन दूसरे नंबर देखें तो आयत मतलब पीछे वाला, तो पीछे वाला ए आना चाहिए, ठीक है। पीछे वाला जो आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल है, तो वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, बनाना है उससे नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। किसी कोड भाषा में भाग प्लस को प्रदर्शित करता है, माइनस ऋण को प्रदर्शित करता है, और प्लस डिवाइड को प्रदर्शित करता है, और मल्टीप्लाई जो है वो माइनस को प्रदर्शित करता है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चिन्ह लिख लेंगे, ठीक है। जहाँ भाग का अर्थ क्या है आपको पता होना चाहिए, क्या प्लस है, और घटाने का अर्थ क्या है, गुणा है, और प्लस का अर्थ क्या है बताइए, भाग है, ठीक है, और गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 24 लिखा होगा सबसे पहले, 24 के बाद है भाग, भाग का अर्थ क्या है, यहाँ देख ली प्लस है, तो यहाँ पर अपन प्लस लिखेंगे और 14 लिख देंगे। फिर क्या है ऋण, ऋण का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ अपन गुणा कर देंगे। फिर क्या है प्लस, प्लस का अर्थ कहाँ पर है, भाग, भागे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है घटाना, तो घटाना 14 कर देंगे। सबसे पहले कि आपको पता होगा भाग देंगे, और ठीक है, तो देखिए 24 प्लस 14 इंटू 5 बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 5 बट्टा 10, और माइनस है आपका ये 14, तो 5 से काट देंगे, काटेंगे कि नहीं काटेंगे, 5 से क्या करेंगे इसको बताइए, काट सकते हैं कैसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो मतलब यहाँ बचा 24, यहाँ बचा कितना 14, और यहाँ 1, और यहाँ 2 बचा, और यहाँ बचा 14, ये 14 ही है, हाँ 14, तो 2 से काट सकते हैं इसको, कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो मतलब 24 प्लस 7 माइनस 14। अब इसको अपन घटा सकते हैं, ठीक है, इसको या तो आप जोड़ दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 30 31 आ जाए, 31 में से ये घटाना है, तो घटा दीजिएगा, कितने आंसर बचेंगे जल्दी से बताइएगा। पीछे चाहिए 7 और 1 मतलब 17, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सेकंडों में आंसर देते। देखिए ये तो आपके समझाने, ठीक है, समझाने के लिए लिखा ना, ये लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, ठीक है, डायरेक्ट अपन करते चलते हैं। आप देखेंगे 24 के बाद क्या भाग, तो भाग करते देखते हैं प्लस, तो प्लस लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को टाइम बचाना सबसे मेन बात, टाइम, जिसने टाइम मैनेज कर लिया समझो उसका सिलेक्शन हो गया। अब इसको आपको बनाना क्या, जल्दी से बताइएगा, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बताइएगा, ठीक है, मिरर इमेज, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
मिरर इमेज इसकी किस प्रकार बनेगी। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए आपको पता होगा कि मिरर इमेज जब भी बनती है तो लेफ्ट राइट हो जाता है और जो राइट रहता है वो लेफ्ट हो जाता है, ये चेंज होते हैं। क्या होते हैं? चेंज होते हैं। लेकिन आपको पता होगा टॉप, ठीक है, क्या रहता है? टॉप ही रहता है। और जो बॉटम रहता है, ठीक है, बॉटम रहता है वो भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, बॉटम समान रहते हैं। ये जो ऐसे हैं कि ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका व्रत रहेगा वो तो व्रत रहने वाला है, ठीक है। जिस प्रकार का व्रत बन रहा है ये नहीं कि आप मैं सही व्रत बना दूं, ठीक, कोशिश करता हूँ अच्छी तरीके से बन जाए। अब ये वाला जो आपके सामने इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से तो ये बनने वाला है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वो ऑप्शन आपके बचे या और फिर डी। फिर भी आपको ऑप्शन जल्दी से टिक करना है तो या ए डी में से कर सकते हैं। 50-50% चांस है। यदि आप चारों में से कर दे तो 25-25% से चांस रहती है, यहाँ पर आप जल्दी से कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कि ये जो है मतलब, ठीक, और इसका एक तरीका ही रहती है। पास वाली चीज़ कहाँ रहती है बताइए? पास वाली चीज़ पास ही रहती है, ठीक है, और दूर वाली चीज़ कहाँ हो जाती है? दूर हो जाती है। अब देखिए ये डंडी से यदि आप देखेंगे तो ये पास है, तो ये पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वाला कहीं पर यहाँ पर आ जाएगा और पूरा पूरा भरा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, ठीक है, फादर को HCVJGT के रूप में कोडित किया जाता है तो शिप को किस भाषा में कोडित किया जाएगा। अब देखिए फादर शब्द हुआ, एफ कितने पर होता है बताइए? एफ होता है 6 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, टी आपका होता है 20 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर, एच के बाद क्या है? ई आता है 5 नंबर, आर जो होता है वो 18 नंबर पर होता है। सही लिखा? हाँ। फिर एच आपको पता होगा कितने पर? 8 पर, और सी कितने पर? 3 पर, बी कितने पर? 22 पर, और जी कितने पर? 10 नंबर पर, और टी आपका G7 और 20 होता है, टी होता है 20 नंबर पर। अब यहाँ पर आपको रिलेशन साफ साफ दिख रहा हो, +2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ, सब में +2 रहे, ठीक है। तो अपन निकाल सकते हैं शिप का। तो एस होता है कितने पर? 19 पर, एच होता है 8 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, और पी होता है 16। तो जैसे ही आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21। 21 पर आपको पता है यू आता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन बचे, यहाँ क्या आएगा? यू। इसमें जैसे अपन 2 ऐड करते हैं तो 10, 10 पे क्या आता है बताइए? जे। तो ये भी क्या हो जाएगा आपको? गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ भी चेक नहीं करना है। समझ गए टाइम किस प्रकार से बचाना। कुछ बच्चे क्या करेंगे? ये करेंगे, फिर इसमें भी वो 2 जोड़ेंगे और आ जाएगा 11। 11 पे होता है के लिखेंगे, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 पे आएगा 18। 18 पे क्या रहता है बताइए? आ रहता है। तो इस प्रकार से करेंगे, जो कि आपका गलत तरीका है एग्जाम में करने का। हाँ, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम हॉल में है तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी हटाइए और आगे बढ़ते चलना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का शायद आखिरी क्वेश्चन हो, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। ये आकृति का नंबर सीरीज क्वेश्चन है, ठीक है, आकृति की नंबर सीरीज है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का बताइएगा, ठीक। आकृति सीरीज है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अब देखिए यदि आप केवल इतना ही देखते हैं, ठीक है, इतना ही देखते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ए है, फिर इसको उन्होंने 45 अंश से, ठीक है, एंटी क्लॉक घुमाया, एंटी क्लॉक घुमा दिया, ठीक है। 45 अंश कितना हुआ? मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दिया। ए फिर उन्होंने क्या किया? इस प्रकार से बना दिया कि नहीं बना दिया? फिर इस उन्होंने किया बताइए, कुछ इस प्रकार से इसको बनाया कि नहीं बनाया? तो अब इसको जो बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगी कि नहीं आगे? तो इस प्रकार से ये गलत, केवल आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने इजी रहती हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होती है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पर जाइए या फिर टेलीग्राम, ठीक है, या आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ आपको दी जाएगी, कहीं पर भी जाइएगा वहाँ पर आपको जाइए और फेसबुक पेज अपना बना हुआ है तो वहाँ पर जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं है। तो और यदि आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर कुछ क्वेश्चन आपको भेजना है तो इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, बिल्कुल आपको पीडीएफ जो भी आपको क्वेश्चन याद हो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन भेजने की कोशिश करना जिनके पेपर होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।